Hello students, so today we are going to discuss the chapter 10th and hundredths and solve question based on this chapter. So let's begin. So in this chapter we have given about what is tenths and what is hundredths. Let's start and understand what is tenths and what is hundredths. So what was the length of the smallest pencil you have used? तो सबसे स्मॉलेस्ट पेंसिल की लेंथ क्या थी जो आपने यूज़ की है? तो हो सकता है कि वो 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो. ओके. हाउ लॉन्ग इज दिस पेंसिल? ये पेंसिल कितनी लंबी है? गेस डैश सेंटीमीटर. तो आपको ये जो पिक्चर दी है इसकी लेंथ को गेस करना है. ओके. और हम बोल सकते हैं कि ये लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर की पेंसिल होगी. मेजर इट यूजिंग अ स्केल. आप यहाँ पे स्केल लगा के मेजर कर सकते हो. हाउ गुड इज़ योर गेस? और पता कर सकते हो कि आपका गेस कितना सही था. We can see that अंजू used a lens to make it look bigger. हम देख सकते हैं कि अंजू ने एक लेंस का यूज़ किया है इसको थोड़ा सा जूम करके देखने के लिए, बड़ा देखने के लिए. ओके. तो अंजू यहाँ पे क्या देख रही है कि ये पेंसिल यहाँ पे स्केल पे रखी गई है 0 पॉइंट पे, और यहाँ से हम देखते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा छोटी है बट 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है. ओके. सो अंजू कह रही है इट इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर. अंजू क्या कह रही है कि ये 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है. हियर 1 सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल पार्ट्स. यहाँ 1 सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट्स हैं. ओके. सो ईच पार्ट इज़ 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर. अगर आप किसी भी 1 सेंटीमीटर के अंदर जाएं, सपोज वी टेक 6 and 7. ओके. तो 6 and 7 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं. तो 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर. तो ये ईच इक्वल पार्ट क्या कहलाएंगे? जो हर एक पार्ट है इसके अंदर, इनको हम बोलेंगे 1/10, यानी कि 10 पार्ट्स में से 1. ओके. सो 1/10 कहेंगे. 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर का जो 1/10 पार्ट होता है उसको हम 1 मिलीमीटर कहते हैं. ओके. सो अंजू यहाँ पे कह रहे हैं ओ सो दिस पेंसिल इज 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर लॉन्ग. अब अंजू ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि ये 3 सेंटीमीटर तक तो कंप्लीट है. उसके बाद ईच पार्ट अगर मिलीमीटर है तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6. तो यानी कि ये 3 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर लॉन्ग है. ओके. अब यहाँ पे एक आंट है, वो कह रही है सी आई एम 3 मिलीमीटर लॉन्ग. सो आंट कह रही है कि मैं 3 मिलीमीटर लंबी हूँ. ओके. एंड यहाँ पे एक और आंट है जो कह रही है बट आई एम लॉन्गर 7/10 ऑफ अ सेंटीमीटर और डैश मिलीमीटर. अब दूसरी आंट कह रही है कि लेकिन मैं थोड़ा सा लंबी हूँ. एंड ये कितनी लंबी है? 7/10. तो 7/10 का मतलब क्या होगा? अगर 1/10 का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर के 10 पार्ट में से एक पार्ट. ओके. 1 मिलीमीटर का मतलब है कि अगर 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं उसमें से ये एक पार्ट है ना, इसके 10 पार्ट किए गए हैं तो एक पार्ट इसमें 1/10 है और हम इसको 1 मिलीमीटर भी कहते हैं. ओके. तो यहाँ पे ये 7/10 का मतलब क्या होगा कि ये 7 पार्ट है, यानी कि 7/10. ओके. सो 7 पार्ट हैं तो 7/10 को हम क्या कहते हैं? 7 मिलीमीटर कह सकते हैं. ओके. वी ऑल्सो कॉल 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर एज 0.1 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे कहा गया है कि हम 1/10 को 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं. ओके. यानी कि अगर 1/10 का मतलब क्या है? 1/10. ओके. 1/10 को कैसे दिखाते हैं? 1/10. तो 1/10 को हम क्या लिखते हैं? 0.1. अगर हम 1 को डिवाइड करें 10 से सो वी विल हैव आंसर 0.1 इन क्वोशंट. ओके. सो 0.1 को कहते हैं 1/10 या फिर 1/10 को कहते हैं 0.1 सेंटीमीटर. ओके. वी रीड इट एज 0.1 सेंटीमीटर. इसको हम क्या कहते हैं? 0.1 सेंटीमीटर. ओके. अब यहाँ पे जो पॉइंट होता है, पॉइंट से लेफ्ट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम स्टार्ट प्लेस वैल्यू देखते हैं. 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s. ओके. लेकिन पॉइंट की राइट साइड में हम कैसे देखते हैं? 10th, 100th. ओके. 1000th. ओके. ऐसे देखते हैं. सो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट के बाद 1 है तो हम इस 1 को क्या कहेंगे? 1/10. ओके. या फिर 10th.
सो 1 मिलीमीटर इज द सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट किए गए हैं और ईच पार्ट 1/10 है, तो हम इसको कहेंगे 0.1 सेंटीमीटर, और हम इसको कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर। अब 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ओके, क्योंकि 1/10 ही तो हमारे पास एक पार्ट था। ओके, सो 1/10 को हम कहेंगे 1 मिलीमीटर, और 1/10 हमारा है 0.1, सो हम 0.1 सेंटीमीटर को कहेंगे 1 मिलीमीटर। ओके, तो इस तरीके से हमने जाना कि 10th क्या होता है। तो 10th होता है किसी भी एक कंप्लीट यूनिट का या कंप्लीट चीज का 10 पार्ट अगर हम करें तो उसका हर एक पार्ट 1/10 पार्ट होगा। ओके, तो इसी तरीके से आप इस बुक के अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख सकते हो, डिफरेंट आपको स्टोरीज मिलेंगी जिसमें हम इसी तरीके से 10th प्लेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम जानेंगे 100th प्लेस के बारे में। सो यहाँ पे हम देखते हैं दैट कलरफुल डिजाइन, व्हाट पार्ट ऑफ दिस शीट इज कलर्ड ब्लू। अब यहाँ पे एक शीट दी है, ओके, और इसमें डिफरेंट कलर किए गए हैं, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लैक, रेड, अगेन वाइट एंड ग्रीन, रेड, येलो। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे इस शीट के कितने पार्ट को ब्लू कलर किया गया है। तो अगर हम इस शीट को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, अगर ये पूरा शीट अगर 1 है, ओके, तो ईच पार्ट क्या होगा 1/10। ओके, जैसे कि हम अभी सेंटीमीटर में देख रहे थे, तो ईच पार्ट क्या होगा 1/10। इसका मतलब जो ये ब्लू पार्ट है, ये पूरी शीट का कितना पार्ट होगा 1/10 पार्ट। ओके, व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज ग्रीन। अब ग्रीन बताना है कि कितना पार्ट ग्रीन है। सो हम देख सकते हैं इन 10 पार्ट्स में से 1 2 3 पार्ट्स ग्रीन कलर किए गए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3/10 पार्ट इज ग्रीन पार्ट। नेक्स्ट इज विच कलर कवर्स 0.2 ऑफ शीट, कि कौन सा कलर 0.2 शीट को कवर करता है। तो 0.2 का मतलब क्या हुआ कि अगर 10 पार्ट हैं, जैसे हम 0.1 लिख रहे थे, तो 0.1 का मतलब था 1 आउट ऑफ 10, यानी कि 1/10। तो 0.2 का मतलब क्या होगा 2/10। ओके, तो यानी कि अगर टोटल 10 पार्ट्स हैं तो उसमें से 2 पार्ट्स, तो ऐसे कौन सा कलर है जिसको 10 में से 2 पार्ट्स कलर किया गया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि येलो हमारे पास ओनली 2 स्ट्रिप्स में अवेलेबल है। ओके, बाकी सारे कलर कोई कम है कोई ज़्यादा है, लेकिन येलो हमारे पास 2 पार्ट्स में है। सो द येलो पार्ट इज 2 आउट ऑफ 10 पार्ट्स। ओके, तो हम कह सकते हैं विच कलर इज कवर्ड 0.2 ऑफ द शीट, तो 0.2 पार्ट इज येलो। ओके, नेक्स्ट इज द ब्लू स्ट्रिप इज 0.1 ऑफ द शीट। अब यहाँ पे ये चीटी कह रही है कि यहाँ पे जो ब्लू है ये 0.1 पार्ट है। ओके, नाउ लुक एट द सेकेंड शीट। अब हमारे पास सेकेंड शीट यहाँ पे दी गई है। ईच स्ट्रिप इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल बॉक्सेस। सो अभी हमारे पास ये स्ट्रिप्स थे, अब इनको ईच स्ट्रिप को 10 इक्वल बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है। ओके, हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल। अब हमें बताना है कि टोटल बॉक्सेस कितने हैं। अच्छा, ये हमारे पास टोटल स्ट्रिप्स थी 10, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ईच स्ट्रिप्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर एक पार्ट भी है तो एक पार्ट को 10 पार्ट्स में इसको तोड़ा गया है। इसका मतलब जो टोटल 10 पार्ट्स हैं इनको भी 10 पार्ट्स में तोड़ा गया होगा, तो टोटल स्मॉल पार्ट्स कितने हो जाएंगे 10 इंटू 10 दैट इज 100। ओके, अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10 10s are 100। ओके, इज ईच बॉक्स 1/100 पार्ट ऑफ द शीट। तो क्या हर एक बॉक्स 1/100 पार्ट है शीट का। तो अगर हम ये वाला पार्ट लेते हैं, ओके, दिस इज 1 पार्ट ऑफ दीज 10 स्ट्रिप्स। ओके, लेकिन यहाँ पे टोटल बॉक्सेस कितने हैं 100, तो डिनोमिनेटर में आएगा 100, यानी कि डिवाइड में आएगा 100 और ऊपर आएगा 1, क्योंकि मैं एक बॉक्स की बात कर रही हूँ। सो 1 आउट ऑफ दीज 100 बॉक्सेस, तो 1/100।
तो हम कह सकते हैं कि yes. Okay, each box is 1/100 part of the sheet. How many blue boxes are there? तो यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लू बॉक्सेस कितने हैं, तो ब्लू बॉक्सेस हैं 10. अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ब्लू बॉक्सेस 10 हैं. ओके, इज ब्लू इक्वल टू 10 100 ऑफ द शीट? क्या ब्लू 10 100 के बराबर है? तो अगर हम इन 10 बॉक्सेस को लेते हैं, यहाँ पे 1 बॉक्स लिया था तो 1 बॉक्स को हम दिखाते हैं 1/100 में. 10 बॉक्स ले रहे हैं तो 10/100 लिख सकते हैं, राइट? तो यस, वी कैन say that blue equal to 100/10 of the sheet. Okay, we saw that blue is also equal to 1/10 of the sheet. We wrote it as 0.1 of the sheet. तो यहाँ पे कह रहा है कि हमने इसी शीट को यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पे ब्लू का कितना पार्ट था? 1/10. ओके, 1 स्ट्रिप आउट ऑफ दीज 10 पार्ट. ओके, और ये 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम ये 10 बॉक्सेस लें तो ये है 10/100 और यहाँ पर ये स्ट्रिप है 1/10. तो क्या ये इक्वल है? तो देखते हैं, हमारे पास ये 10/100 है. यहाँ से हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, 1/10 और ये भी 1/10 है. इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू इक्वल है. तो हम कह सकते हैं कि हम 10/100 को 0.1 लिख सकते हैं. ओके, तो स्टूडेंट, जब हम नंबर्स के नीचे 10 लिखते हैं तो वो होता है 10th. ओके, लेकिन जब हम नंबर के नीचे 100 लिखते हैं तो वो होता है 100th पार्ट. ओके, यानी कि जो ये ईच बॉक्स है इसको हम कहेंगे 100th पार्ट. ओके, और 100 को डेसिमल में कैसे शो करेंगे? अगर हम 1 को डिवाइड करें 100 से तो ये आ जाएगा 0.01. ओके, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 zeros हैं, तो ये सॉल्व करते टाइम ऊपर 2 डिजिट्स के पहले एक पॉइंट लगा देगा. ओके, सो ये हो जाएगा 0.01. सो इस तरीके से हम आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिसमें 100 प्लेस को यूज़ करना बताया गया है. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट मोर वी कैन लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर एंड सॉल्व आवर क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट, सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है 1234.567. ओके, तो जानते हैं इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से टर्म्स आते हैं. सबसे पहले तो हम कोई भी डेसिमल नंबर होगा तो डेसिमल जो ये पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं डेसिमल. ओके, अब इस पॉइंट के राइट साइड में ओके जितने भी नंबर होंगे उसको हम डिजिट्स में ही प्रोनाउंस करते हैं. ओके, जैसे कि 0.567, नॉट 567, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 567. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकंड, इस पॉइंट के राइट साइड के जो नंबर्स होते हैं इनकी प्लेस क्या होती है? ये जो फर्स्ट नंबर होगा राइट साइड में इसको कहेंगे 10th. ओके, ये होगी 10th प्लेस. तो 10th प्लेस को हम क्या लिखेंगे? 1/10. ओके, इसका मतलब ये प्लेस हो गई 5 की और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/10. ओके, सो हम कह सकते हैं कि ये डिजिट कौन सी है? 5 10th डिजिट. ओके, सेकंड, दिस 6 जो सेकंड डिजिट है इसको कहेंगे 100th. HUNDREDTH, 100th. ओके, तो 100th प्लेस है तो इस प्लेस को हम लिखेंगे 1/100 के फॉर्म में. ओके, हम कहेंगे ये कौन सी प्लेस है? 1/100 या फिर 100th प्लेस. ओके, और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये 6 है तो इसको हम कहेंगे 6/100. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 6 का तो 6/100 आ जाएगा. यानी कि ये नंबर हमारे पास 600th नंबर है. ओके, अब यहाँ से इसी तरीके से थर्ड नंबर 1000th आ जाएगा. ओके, और 1000 के लिए 1/1000 एंड इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7000th प्लेस. ओके, जो लेफ्ट साइड के नंबर होते हैं ये होता है वंस. इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं. वंस है, ये टेंस है. ओके, ये है हंड्रेड्स और ये है थाउजेंड्स. डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे
TH लगता है लास्ट में और यहाँ पे S लगता है। ओके, अब ये फर्स्ट नंबर की प्लेस क्या है? 1। जो डेसिमल के सेकंड लेफ्ट में है वो है टेंस, एंड इसकी थर्ड की हंड्रेड्स, एंड इसकी थाउजेंड्स। ओके, इस तरीके से ये वाले जो लेफ्ट साइड की नंबर्स होते हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं और ये डिवाइड होते हैं अपने प्लेस से। ओके, अब अगर मेरे पास कोई नंबर है 8/10, तो इस नंबर को मैं क्या कहूँगी? 8/10। ओके, 8/10 नंबर है और इसको अगर मुझे डेसिमल में चेंज करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? या तो मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ 8 को। सो पहले हम 0 लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, एंड 8 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 0.8। या तो हम इसको ऐसे सॉल्व करें, और या तो फिर कभी भी किसी भी नंबर के नीचे अगर हमारे पास 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? जो ये 0 है, ओके, जितने 0 डिवाइड में होंगे उतने ही नंबर से पहले हम पॉइंट लगा देंगे। ओके, तो डिवाइड में कितने 0 है? 1, तो 8 हमारे पास है, एक डिजिट है, उससे पहले हम पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। क्यों? ताकि हम बाय मिस्टेक इसको 8 ना पढ़ें। ओके, हम इसको 0.8, 0 से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे पॉइंट भी होगा बीच में। सो यहाँ पे 0.8। ओके, सो इसी तरीके से अगर मेरे पास 23 है और इसके नीचे मुझे 100 दिया है, तो इस नंबर को अगर मुझे डेसिमल में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मैं इसको डिवाइड कर दूं, और या फिर कितने ज़ीरोज़ हैं डिवाइड में? 2 ज़ीरोज़ हैं, तो मुझे 2 डिजिट्स से पहले पॉइंट लगाना है। और यहाँ पे मेरे पास 2 डिजिट्स ऑलरेडी हैं 23, और इनसे पहले पॉइंट लगाना है, तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 0.23। ओके, अगर 8 के नीचे 100 होता तो मुझे 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 एक डिजिट है और 8 को 2 डिजिट बनाने के लिए मुझे 8 के पहले एक 0 लगाना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे पॉइंट, और पॉइंट से पहले एक 0। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? जितने ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में होंगे या फिर डिवाइड में होंगे उतने ही डिजिट्स से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, और डिजिट्स बढ़ाने के लिए हम 0 आगे लगाएंगे, ना कि पीछे। ओके, इसी तरीके से अगर मुझे इन नंबर्स को, इन डेसिमल डिजिट्स को फ्रैक्शन में बदलना है तो मुझे क्या करना है? पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरोज़ मुझे नंबर के नीचे लगाने हैं। ओके, सो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो इस नंबर के नीचे मुझे 2 0 वाला नंबर लिखना पड़ेगा, यानी कि 100। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 08 के नीचे मुझे 2 ज़ीरोज़ वाला नंबर लिखना पड़ेगा, यानी कि 100। ओके, तो 08/100 या फिर 8/100। ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, इनको फिल करना है। ओके, सो फर्स्ट इज 1/10। 1/10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10। ओके, 100 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/100। ओके, 10/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 और 10 के नीचे 10th है, तो ये आ जाएगा 10/10 विच इज इक्वल्स टू 1। तो 10/10 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1, ब्लैंक में आएगा 1। ओके, डी 1/10। अब 1/10 का मतलब क्या है? 1/10 हमारे पास ये होता है। ओके, सो 1/10 को हम डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं? 0.1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1। ओके, इसी तरीके से 100/10, तो 100/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? सो रफली हम देखें, सो 100 और 10 लिखा है तो 100 के नीचे 10 आएगा। ओके, 100/10 अगर हमारे पास है, सो 0 को 0 से कैंसिल कर सकते हैं, वी विल हैव 10 एज अ आंसर।
तो 100 टेंथ्स का मतलब क्या हुआ? 10. ओके, इफ 1 इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज, तो अगर एक को 10 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करें तो ईच पार्ट क्या होगा? ऑब्वियसली 1/10. ओके, हर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? 1/10 पार्ट है. ओके जी, इफ 10 इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज, तो अगर हम 10 को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? सो 10 को अगर 100 इक्वल पार्ट्स में 10/100 कर दें, ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास 1/10 आ जाएगा. ओके, तो ईच पार्ट हमारे पास होगा 1/10. नेक्स्ट इज द पॉइंट सेपरेटिंग द होल नंबर फ्रॉम द डेसिमल नंबर इज कॉल्ड द, तो जो पॉइंट होल नंबर्स यानी कि डेसिमल से लेफ्ट साइड के जो नंबर होते हैं उनको हम होल नंबर कहते हैं. सो अगर ये 2, 3 है, 0.01 है, तो अगर ये पॉइंट होल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स, डेसिमल के बाद के जो नंबर होते हैं वो डेसिमल नंबर कहलाते हैं. ओके, सो ये होल नंबर और डेसिमल नंबर्स को जो पॉइंट सेपरेट करता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डेसिमल. ओके, सो ब्लैंक में आएगा डेसिमल, और या आप डेसिमल पॉइंट भी लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज 1/10 इज द नेम ऑफ फर्स्ट प्लेस ऑन द डैश ऑफ द डेसिमल. तो 1/10 क्या होता है? 1/10 का मतलब होता है 0.1. ओके, जो 1/10 है इज द नेम ऑफ, किसका नाम है? फर्स्ट प्लेस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल. तो डेसिमल के राइट में अगर हम फर्स्ट प्लेस पे देखें तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? 1/10 नंबर. ओके, सो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1/10 इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्लेस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल. ओके जे, द नेम ऑफ द प्लेस 100 टाइम्स लेस देन वंस प्लेस इज, वो प्लेस का नाम क्या है जो वंस प्लेस से 100 टाइम लेस है? तो वंस प्लेस, सपोज वी हैव अ नंबर 12.23. ओके, सो ये हो गई वंस प्लेस, और वंस प्लेस से 100 टाइम्स लेस है, तो यानी कि अगर मैं 2/100 कर दूं तो ये 100 टाइम्स लेस कौन सा प्लेस आ जाएगा? ये वाला. तो ये कौन सा प्लेस है? 100th. तो 1 से 100 टाइम्स लेस प्लेस अगर हमें लिखना है तो वो 100th प्लेस होगा. ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100th. क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स. तो हमें इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में लिखना है. फर्स्ट वी हैव 8/10. सो 8/10 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे? या तो हम इसको डिवाइड करें 8/10 को. ओके, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.08. लेकिन हमें हमेशा बेटर सीखना चाहिए, तो इसको अगर हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट इज 8/10 है. तो 8 के नीचे डिवाइड में हमारे पास 1 0 है. ओके, इसका मतलब 8 के पास में एक डेसिमल आएगा, यानी कि जो न्यूमरेटर में नंबर है वहाँ पे हम एक नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो 8 के पहले पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 1 0 है डिवाइड में, तो हम 1 नंबर से पहले पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट से पहले 0, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है तो हम 0 पुट कर देते हैं. ओके, सो 0.8. इसी तरीके से सेकंड 9/100. सो 9/100 को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है. कैसे करेंगे? अगेन कितने ज़ीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में? 2 ज़ीरोज़. तो 2 ज़ीरोज़ हैं, वी विल राइट 9. ओके, और 9 हमारे पास एक ही डिजिट है, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए, तो 9 से पहले 0 लगा देंगे और फिर पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ नीचे थे, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा. ओके, तो पॉइंट से पहले हम एक और 0 पुट कर देंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं है. तो 0.09. ओके, इसी तरीके से 67/100. सो 67/100 है. अगेन डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं. हम जब इस 67 को डेसिमल में लिखेंगे तो
2 डिजिट्स से पहले पॉइंट आएगा। ओके, तो राइट 67 और पॉइंट कितने डिजिट से पहले लगेगा 2, तो ऑलरेडी हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो इससे पहले पॉइंट एंड ये 0, सो 0.67। ओके, इसी तरीके से फोर्थ वन 685 अपॉन 100, सो 685 राइट 685। ओके, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में देखते हैं 2 जीरोज हैं, तो 2 डिजिट्स से पहले पॉइंट लगेगा। यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट देखेंगे तो 1 2, सो यहाँ पे 6 और 8 के बीच में पॉइंट लगेगा, यानी कि ये है 6.85। ओके, अब यहाँ पे 0 नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक नंबर 6 है यहाँ पे। ओके, सो स्टूडेंट, नाउ ऑन योर स्क्रीन देयर विल बी सम अदर क्वेश्चंस। टेक स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व देम इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन। अब हमारे पास डेसिमल नंबर दिए हैं, इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर रहे थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी सॉल्व करेंगे। वी हैव 0.7, अब 0.7 है, इसका मतलब जब ये फ्रैक्शन रहा होगा तो इसके डिनोमिनेटर में कितने जीरो रहेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे 7 लिखेंगे एंड 7 के नीचे कितने जीरो वाला नंबर आएगा 1 0 वाला, एंड दैट इज 10, तो 7/10। ओके, इसी तरीके से बी पार्ट 83.01, सो 83.01 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में रहा होगा तो कितने जीरोस इसके डिनोमिनेटर में रहेंगे 2, क्योंकि 2 डिजिट से पहले यहाँ पे पॉइंट है। इसका मतलब हम 8301, तो ये 8301 अपॉन कितने जीरोज आएंगे 2 जीरोज और उसके पहले 1, तो 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी तरीके से आपको इसके बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। सो नाउ ऑन योर स्क्रीन देयर विल बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन नंबर 3। टेक स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व देम इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब हमें नंबर नेम लिखने हैं इन डेसिमल्स के। बहुत ईजी है, जैसे मैंने कहा पॉइंट के बाद के डिजिट्स को हम एज इट इज लिखते हैं। हम इनको 26 या फिर 45 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 2645। अब जो डेसिमल के पहले नंबर होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स, तो हमको इनको होल नंबर की तरह ही पढ़ना है और बाकी के नंबर्स को हमें डिजिट्स में पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं 0.03। सो 0.03 है, इसको हम लिखेंगे 0, डेसिमल है तो पॉइंट लिखेंगे 0.03। ओके, ये तो हुआ फर्स्ट। सेकंड 18.26, अब हम इसको 18 नहीं पढ़ेंगे, ये वाला होल नंबर है, इसको होल नंबर के जैसे पढ़ेंगे 18.26 नॉट 26, तो ये आएगा 18.26। 18.26। ओके, सी पार्ट है, हमारे पास 23.45 है, तो ऐसे ही हम इसको लिखेंगे जैसे हम इसको पढ़ रहे हैं। सो 23.45, अब यहाँ पे 45 नहीं लिखेंगे 45 लिखेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा 23.45। ओके, सो इसी तरीके से आपको इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं। नाउ ऑन योर स्क्रीन देयर विल बी सम अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व देम इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। अब हमारे पास नंबर नेम में दिया है। ओके, इनको हमें चेंज करना है डेसिमल्स में। तो फर्स्ट इज 72 एंड 400।
72 एंड 400th लिखा हुआ है, इसका मतलब है 72 तो होल नंबर है, ओके, एंड 400th, अब 400th है, 4 के नीचे 100th है, तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/100 का मतलब होगा 0.04, ओके, एंड लगा है तो इसके साथ ही ये आएगा 72 और ये 0 हट जाएगा, ओके, पॉइंट से पहले का 0 72 कवर कर लेगा, तो 72.04, ओके। सेकंड इज 908.05, सो 908 तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं, ओके, 908.05, अब पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे और 5 लिखेंगे, सो 900.05, ओके। इसका आई वाला पार्ट है 70/100th, सो 70 और इसके नीचे 100th है, अब क्योंकि इसको डेसिमल में लिखना है, सो वी हैव 70 के नीचे 2 zeros हैं, ओके, तो हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, 2 डिजिट्स के पहले, ओके, तो 70 को लिखेंगे एज इट इज, और यहाँ पे क्योंकि ये 2 डिजिट्स ऑलरेडी हैं तो हम पॉइंट लगाएंगे डायरेक्ट एंड 0, सो 0.70, सो 70/100 को हम कैसे लिखते हैं डेसिमल में, 0.70, ओके। नेक्स्ट इज जे 0.02, सो 0.02 ये हमने लिखा, लेकिन हमें पता है पॉइंट के आगे कोई डिजिट नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे 0.02 एंड दिस इज आंसर, ओके। सो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बाकी बचे हुए पार्ट्स भी अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। सो नाउ ऑन योर स्क्रीन देयर विल बी क्वेश्चन नंबर 5, टेक स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व देम ऑल इन योर नोटबुक। So student, it was the chapter number 10, tenths and hundredths. In this chapter we have learned how we use the place tenth and hundred and how we change tenth and hundred place into decimals, okay. So you have to do all these questions in your notebook and practice them well. I will see you in next chapter. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.